वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। और लास्ट लेक्चर में हमने जाना था सर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ ट्रिक्स। भाई हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके जो फॉर्मूला था उससे जाना था। हम इसमें एक तरीका और बताने वाले थे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, लेकिन वो तरीका रह गया था क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट लेक्चर में, जिसकी वजह से हम बता नहीं पाए। बट कोई नहीं, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है अभी। तो अभी हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। भाई आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर कौन सा हमारा, मतलब कुल मिलाकर लेक्चर नंबर 11 हो चुके हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 12 होगी। आप कह रहे हो सर कितने लेक्चर होंगे इस यूनिट के, तो भाई ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है और इसमें क्योंकि बेसिक से हमने करने की स्टार्ट किया है इसलिए इसमें लेक्चर बहुत ज़्यादा है। बाकी यूनिट्स में इतने लेक्चर नहीं है, किसी में आपको 5 लेक्चर मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे, किसी में 7 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, इतने तक हमारे पास कवर हो जाती है सारी की सारी यूनिट। हाँ, लेकिन सेकंड यूनिट में क्योंकि सिलेबस भी बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए इस यूनिट में हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा है। तो भाई बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है जिसमें हमारा ये आज का लेक्चर नंबर 12 है। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास ये 8 यूनिट दे रखी है। आपके सिलेबस में अगर ये 8 हैं तो आप इसमें से कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट को हम पढ़ चुके हैं, सेकंड अभी हम कर रहे हैं, थर्ड यूनिट को भी पढ़ चुके हैं, फोर्थ को पढ़ चुके हैं, फिफ्थ को भी पढ़ चुके हैं, 6 यूनिट इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं और 7th यूनिट अभी रह गई है। और यूनिट नंबर 8 उसमें भी हमारे कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, कुछ अभी बाकी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई, चलते हैं अपने लास्ट लेक्चर पर जो हमने किया था। तो हमने ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए। तो हमने क्या जाना था सर, स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 ऑर्बिटल होंगी, इसमें एक है sp, 3 है तो sp2, 4 है sp3, 5 हो गई तो p तो 3 ही होते हैं ना, तो sp4 नहीं करना क्योंकि पिन 3 होती। तो हमारे पास हम क्या करेंगे sp3d, फिर उसके बाद sp3d2 और sp3d3। इस तरह से हमने स्टेरिक नंबर लिखा था, उसका हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला ये लिखा था और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आप फॉर्मूले से हाइब्रिडेशन निकालो या बिना फॉर्मूले के हाइब्रिडेशन निकालो, सर उसमें आपको ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर पता होना चाहिए, किसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने बताया था सर एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है, एलिना की रफ से पर्याप्त बेटा मांगे कार्य, पहले ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, दूसरे में 2 होता है। इतनी बात क्लियर हो। सर अगर हम बात करें पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप नंबर 13 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8 हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब हम जान चुके थे, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है अभी उसका नाम है ज्योमेट्री एंड शेप। नाउ द टॉपिक इज ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री एंड शेप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप अपना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस टॉपिक से जब नीट या फिर जेमेंस वाले बच्चे एग्जाम देते हैं या फिर आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आईटी गेट के लिए कर रहे होते हैं, नेट के लिए कर रहे होते हैं, उन सब में इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। तो ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको करना क्या होता है भाई, करना ये होता है भाई आपको सबसे पहले तो सबकी ज्योमेट्री एंड शेप पता होनी चाहिए। क्या मैंने आपको लिखाई है पहले एक बार देख लेते हैं, अगर लिखाई होंगी तो फिर हम लिखेंगे नहीं, और नहीं लिखाई होंगी तो लिखनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, एक बार लिख लेता हूँ, शायद नहीं लिखाई, इधर देख लीजिए। आप ज्योमेट्री को पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर। उस हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। सर हमें जाना था हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। सर शेप और ज्योमेट्री ना दोनों डिफरेंट टर्म होता है। अच्छा ये दोनों डिफरेंट टर्म क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अभी हम उस चीज को जान लेंगे। फिलहाल हम ये जानिए कि ये डिफरेंट टर्म होते हैं, कैसे होता है, कौन कौन से होता है, ये चीज के बारे में अभी हम जानकारी करेंगे। फिलहाल जानने वाली चीज क्या है, फिलहाल जानने वाली चीज ये है, अगर सर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp, क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो हमने जाना था सर
sp में ज्योमेट्री क्या होती है, sp की ज्योमेट्री होती है लीनियर। ओके, अगर हम बात करें sp2 ज्योमेट्री क्या होगी सर, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, यही होती है ना, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अगर मैं बात करूं sp3 की तो ज्योमेट्री हो जाती है हमारे पास टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर मैं बात करता हूं sp3d की तो ज्योमेट्री हो जाती है हमारे पास ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अभी हम जानेंगे, वापस से जानेंगे इनको किस तरह से होते हैं, इसको हम टीवीपी बोलते हैं ना। ओके, अगर आपके पास हाइब्रिडेशन है sp3d2 तो इसमें जो आपकी ज्योमेट्री है वो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी भाई, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारी हो जाती है। इसको हम OH से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल को TD से दिखाएंगे और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को TVP से दिखाते हैं। ओके, लास्ट हमारे पास होता है कि हमारे पास sp3d3, तो sp3d3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल केमिकल आपकी बॉन्डिंग है तो इसमें यही होता है हमारे पास, पिरामिडल यही होते हैं, इसको हम पीबीपी बोल देते हैं, पीबीपी। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और उनसे रिलेटेड ज्योमेट्री। अब इनको हम एक बार वापस से एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे थी, फिर उसके बाद तो हम साथ के साथ जानेंगे, है ना। तो देखिए भाई, हमारे पास सबसे पहले हमने लिया था sp हाइब्रिडेशन। तो क्या जाना था सर, sp हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री कैसी थी, लीनियर, है ना, लीनियर मतलब दो ऑर्बिटल थी, दोनों आपस में सीधे सीधे जुड़ रही थी। उसके बाद हमने जाना था फिर sp2, और sp2 में हमारे पास ज्योमेट्री कैसी थी, ट्राइगन बनना था एक प्लेन में, ट्राइगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री थी कुछ इस तरह से, है ना। ओके, फिर उसके बाद हमने जाना sp3, और sp3 की ज्योमेट्री कैसी थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। उसके बाद sp3d, और sp3d की ज्योमेट्री कैसी थी भाई, ट्राइगन के ऊपर एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2, sp3d2 की ज्योमेट्री क्या थी, ऑक्टाहेड्रल, चार के ऊपर चार हेड्रल ऊपर से बनने थे, चार हमारे नीचे से बनने थे, दैट्स व्हाई 8, उसी के लिए हमने बोला था ऑक्टाहेड्रल। और जब हमने sp3d3 की बात करी थी तो उसमें पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, दैट्स व्हाई इसमें क्या बनना था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आई होप इतनी बात तो हमने जान रखी थी, इसमें कोई भी हमें समस्या नहीं हुई थी। अभी हम जानेंगे आगे की कहानी। चलिए भाई, आपको ना हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर मॉडल से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमने थोड़े से स्ट्रक्चर मॉडल ले रखे हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले तो हम एक काम करते हैं, हाइब्रिडेशन देखो, कभी भी शेप निकालनी हो तो सर हमें चाहिए होता है ज्योमेट्री निकालना। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं पता, आप शेप का पता नहीं कर सकते, पहली बात सुन लीजिए। और दूसरी बात क्या भाई, दूसरी बात ये है भाई साहब, दूसरी बात ये है कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता तो आप ज्योमेट्री नहीं बता सकते। अगर आपको हाइब्रिडेशन नहीं पता, आप ज्योमेट्री नहीं बता सकते, और ज्योमेट्री नहीं पता तो आप शेप नहीं बता सकते। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है सर शेप और ज्योमेट्री में फर्क क्या होता है। हालांकि अभी जानेंगे, तो फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जिस स्ट्रक्चर को हम पेपर पर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर हम किस पे बनाएंगे, पेपर पे बनाएंगे, उसे बोला जाता है ज्योमेट्री। पेपर ड्रॉन स्ट्रक्चर इज ज्योमेट्री। बट एक्चुअल विजुअलाइजेशन क्या है, अगर मैं उसको पेपर से हटाऊं और उसको 3D व्यू में देखूं उसको, तो 3D व्यू जो भी दिखेगा उसका, उसे बोलते हैं उसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन, दैट इज शेप। तो पेपर पर बना हुआ ज्योमेट्री और उसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन जो होता है दैट इज शेप। अभी मतलब समझ में आ जाएगा कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना भी, हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका और। वो तरीका क्या है, ऐसे सुन लीजिए सर, ये आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में कराने वाले थे इसको, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से नहीं कराई थी ना, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा बंद हो गया था। तो चलिए ना, यहाँ पर देखिए किस तरह से करते हैं। देखो, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, स्टेरिक नंबर होता क्या एक्चुअली, स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर आपका कोई भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, स्टेरिक नंबर आपका कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, स्टेरिक नंबर आपका कोई ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या स्टेरिक नंबर आपका कोई लोन पेयर भी हो सकता है। तो भाई ये चीज ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड अपना एक स्टेरिक नंबर होगा, डबल बॉन्ड में भी एक स्टेरिक नंबर होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक स्टेरिक नंबर होता है,
और लोन पेयर खुद का अपना एक स्टेरिक नंबर बनाता है। सर ये पता होना चाहिए आपको स्टेरिक नंबर क्या होता है। अगर ये पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये चीज, क्या चीज, ये चीज भाई साहब, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब भी एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये आपके मोनोवैलेंट हो गए, एक बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन का ध्यान रखना 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन का ध्यान रखना 3 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन का ध्यान रखना 4 बॉन्ड बनाएगा। ये चीज याद रखो, बस इतना अगर याद है, ये दूसरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, और तीसरा स्टेरिक नंबर कौन कौन होता है, तो बस इतने से हम दूसरी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है, हमसे किसने बोल दिया है CH4, फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं CH4 है ना। आपसे कहा जाता है बताइए सर इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो हमको पता है कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन ग्रुप नंबर 14 में आता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो भाई बहुत गलत बात है, हमने बता चुका है तो आपको वो पता होना चाहिए। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, सर हाइड्रोजन बनाता है 1 बॉन्ड, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनाना है। इसके पास 4 है, 4 ही हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 बॉन्ड हमारे इस तरह से लग जाएंगे। अब हमने कहा सर सिंगल बॉन्ड अपना एक स्टेरिक नंबर बनाता है, तो यहां से हम बोले स्टेरिक नंबर कितना हुआ, तो 1 2 3 4 4 हो गया सर, और स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बताओ यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाया, नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं, फॉर्मूला हो गया, सिंपल हो गया। आगे नेक्स्ट करता, अब फॉर्मूले से निकालो, यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए सर मेरे पास है H2O, मेरे पास है H2O, ठीक है। अगर मैं H2 की बात करता हूं तो H2O में इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ, हाइब्रिडेशन कैसे हुआ, कैसे पता करेंगे सर, ऑक्सीजन को आपको सेंट्रल एटम तो बता दिया ना, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि ये हमारा ग्रुप नंबर 16 में आता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, सर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इससे लग जाएगा। बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे उनको जोड़े में बना दो, पेयर बना दो, एक पेयर ही दूसरा पेयर ही, तो भाई यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कितने, 2, ये पेयर मतलब लोन पेयर हो गए, तो लोन पेयर कितने हो गए, 2। स्टेरिक नंबर कितना हुआ भाई, स्टेरिक नंबर कितना हुआ सर, 1 2 3 4 4 हो गया सर, क्योंकि लोन पेयर भी अपना एक स्टेरिक नंबर बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी अपना स्टेरिक नंबर बनाता है, तो आपका स्टेरिक नंबर हो गया 4। 4 का मतलब यहां से भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। सिंपल, आगे करते हैं, आगे करते हैं। मैंने चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमने ले लिया SO2, हमने ले लिया SO2। आप इनके फॉर्मूले से निकाल के देखना हाइब्रिडेशन, इससे भी निकाल के देखना। कल जो हमने किए थे ना, जो लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी एग्जांपल करे हैं, उन सभी एग्जांपल के आप इस तरीके से भी हाइब्रिडेशन निकाल के देखना, आसान लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई यहाँ बैलेंस एटम, जो सेंट्रल एटम है दैट इज सल्फर, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज देखो, कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट तो होता नहीं, कितने बॉन्ड बनाता सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता 2 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होगा, तो एक ऑक्सीजन को इनसे जोड़ दो, दूसरे ऑक्सीजन को यहां से जोड़ दिया। सर 2 से क्यों जोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा था, इसलिए 1 से जोड़ा, 2 बना, 2 से जोड़, बाकी जो बचे उसको जोड़े में बना दो। अब स्टेरिक नंबर कितना हुआ आपका, होगा सर कितना होगा, 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड खुद का एक ही स्टेरिक नंबर बनाएगा, तो 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, 1 2 3। अभी इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड एक स्टेरिक नंबर, डबल बॉन्ड एक स्टेरिक नंबर, ट्रिपल बॉन्ड एक स्टेरिक नंबर, लोन पेयर एक स्टेरिक नंबर, तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर 2, तो डबल बॉन्ड से आगे 1 आ जाएगा, लोन पेयर, तो ओवरऑल होगा 3 का मतलब 1 S और 2 P, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हम लास्ट लेक्चर में करने वाला थे, बट इसमें करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करना है ये भी पता चल गया है। अब हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री कौन से होने वाली है ये भी पता चल गया है। अभी हमारे पास एक ही काम है सर, शेप निकालने। तो शेप निकालने के लिए भाई अगर आपको शेप को बहुत अच्छे से समझना तो हमें कुछ केस पढ़ने पड़ेंगे। केस सर किस तरह के केस होंगे भाई, केस किस तरह के होंगे वो अभी हम जान लेते हैं किस तरह के केस होंगे। जरा इधर सुन लीजिए, केस के लिए क्या करना। नंबर 1,
हम वन बाय वन सारे हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं और जितने टाइप की शेप होती है सारी शेप्स को पढ़ने वाला सबको। तो नंबर 1 हम बात करते हैं, चलिए नंबर 1 सबसे पहले सर हम बात करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन हम वन बाय वन सारे हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, वन बाय वन सारे हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे और इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबको देखेंगे और फिर सारी पॉसिबिलिटी देखने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई नंबर 1 केस नंबर 1। केस नंबर 1 सर केस किस चीज पर डिपेंड करेंगे? सर केस डिपेंड करता है हमारे पास कि आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उस पर डिपेंड करेगा। सर केस 1 हमारे पास ये है, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एटम है जिसपे हमारे पास sp हाइब्रिडेशन हो रहा है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला हम ab2 ab3 ab5 इस तरह से करेंगे। तो सेंट्रल एटम मान लीजिए A, इसके पास साइड एटम कितने लगे होंगे तो वो डिपेंड करेगा भाई क्या कौन सा हाइब्रिडेशन, sp एक s एक p कितने होंगे 2, तो इसके पास साइड एटम 2 लगे होंगे। हम साइड एटम मान लेते हैं b और सेंट्रल एटम मान लेते हैं a, तो इसका फॉर्मूला होगा ab2 टाइप का। क्या हो जाएगा भाई? इसका फॉर्मूला ab2 टाइप का होगा। अगर मैं यहां से बात करूं सर, यहां से बोलूं बताइए सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो हमको पता है सर जहां पर हाइब्रिडेशन sp है ज्योमेट्री तो लीनियर होने वाली है। ज्योमेट्री क्या होने वाली है? लीनियर ज्योमेट्री होने वाली है। अगर हम पूछे सर इसकी शेप क्या होगी, तो शेप भाई हमको देखनी पड़ेगी। हमारे पास एक A है, हमारे पास क्या है? एक A, ठीक है। और इस A से B कितने लगे हैं? 2 लगे हैं, वो लीनियर मैनर में लगाने हैं। एक B और एक दूसरा B, दोनों लीनियर लगा, दोनों लीनियर है। तो अगर मैं इसको पेपर पे ड्रॉ करूं या फिर बाहर सामने आके देखूंगा तो भाई मेरे को लीनियर ही दिखेगा। मतलब सर केस 1 ये है, अगर लोन पेयर 0 है तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है और इसकी शेप भी क्या होगी? लीनियर ही होगी। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 ये, अगर सर मान लीजिए इसके पास में कोई भी एक लोन पेयर आ गए, कितने आ गए? लोन पेयर एक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड नंबर कितना है? 2 ही तो है, स्टैंडर्ड नंबर 2 है। तो मैंने साइड एटम 2 लगाए थे, लेकिन उसने कहा भाई एक लोन पेयर है तो साइड एटम तो एक ही बचा हुआ, फॉर्मूला ये हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना भैया, क्या याद रखना कि अगर एक सेंट्रल एटम है उससे एक बॉन्ड लगा हुआ है, दूसरा उस पर एक लोन पेयर है, तो ये स्टेबल नहीं होता। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है तो हम इसको आगे नहीं पढ़ना ही नहीं है। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप sp हाइब्रिडेशन की बात करते हो तो वहां पर केवल एक ही आपका केस बनेगा, एक से ज्यादा केस नहीं बनेगा। ओके, नाउ अभी हम करते हैं क्वेश्चन अपना सेकंड। दूसरा हमारे पास क्या है भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर। हम आ जाते हैं अपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। भाई केस नंबर 1, sp2 का पहला केस क्या कहता है? सर पहला केस हमसे कह रहा है, मान लीजिए सर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? सेंट्रल एटम A है, साइड एटम कितने लगेंगे? 1s 2p, मतलब 3 लगेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी लोन पेयर हमारे पास नहीं है। और अगर ऐसा है तो हमको उसकी ज्योमेट्री बताओ, हमको उसकी शेप बताओ। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी ज्योमेट्री भी बता देते हैं और उसकी शेप भी बता देते हैं। भाई हमारे पास सर एक है A सेंट्रल एटम, B लगे हैं 3। भाई आप बताओ, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन तो इसकी अभी ज्योमेट्री क्या जानी थी? सर इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। एक ट्राइगन बनेगा प्लेन में, एक ट्राइगन हमारे पास बनेगा, वो भी किसमें? प्लेन में बनेगा। कुछ किस तरह से? इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं जरा सा, है ना।
मिनट, ये हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए थोड़ा। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा भैया। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है एक हमारा ए आ जाएगा बीच में और इससे 3 सेंट्रल एटम जुड़ेंगे, 1 2 3, 3 ही तो जुड़े हैं भाई, 3 ही तो जुड़े हैं ना। और ये तीनों किसमें, एक प्लेन में। देखो अगर आप काटोगे तो तीनों एक साथ कट जाएंगे, तो इसे बोलेंगे ट्राइगन बनना है एक प्लेन में, दैट्स वाई ट्राइगोनल प्लेनर। और भाई AB3 हमारा ऐसा ही है, ऐसा ही होता है हमारे पास AB3, एक ए है और इससे 3 भी लगे हुए, 1 भी 2 भी 3 भी ये लगे हैं। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो भैया ये तीनों एक क्या बनाएंगे, एक प्लेन बना रहे होंगे, दैट्स वाई इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और आपसे कैसा शेप, इसको मैं बाहर निकालूंगा तब भी ऐसे ही दिखेगा, तब भी ऐसे ही दिखेगा। तो इसकी जो शेप है वो भी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। सर अभी तक तो शेप और ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं है। अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 2 के साथ। अब हम आते हैं अपने केस नंबर 2 के साथ। केस 2 क्या कह रहा है सर, केस 2 हमसे ये कह रहा है सर कि अगर मान लीजिए हम लोन पेयर कितने रखते हैं भाई, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, भाई स्टेप नंबर तो 3 ही रखना है ना। एक लोन पेयर लगा दिया तो साइड एटम अब 3 नहीं रहेंगे, कितने रह जाएंगे, केवल 2 साइड एटम रह जाएंगे। आपसे कहा जाता बताइए सर इसकी ज्योमेट्री क्या है, बताइए सर इसकी शेप क्या है। तो हम कहेंगे भैया ज्योमेट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्योमेट्री अभी भी इसकी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ज्योमेट्री तो वही रहनी है। आप बना के देखना, फिर बना के देखो सर हमारे पास एक ए होगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, बी कितने भाई, बी हमारे पास 2 है, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर लगा दिया हमने और 2 हमने बी लगा दिए, एक बी और दूसरा। अगर मैं ज्योमेट्री देखे तो अभी भी तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा ना, लोन पे लगा तो उसी बॉन्ड की जगह है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन देखूं, बॉन्ड तो 2 ही है ना भाई, अगर 2 बॉन्ड है तो सर मुझे एक बॉन्ड यहां से हटाना पड़ेगा। और अगर मैं एक बॉन्ड को यहां से देखो, जब तक तीनों बी थे तो कहानी ये थी, कहानी यही थी ना बिल्कुल। अभी मेरे 2 बी रह गए, एक लोन पेयर, तो मैंने इसको हटाया, लोन पेयर रह गया। अब ये कैसा दिख रहा है सर, अब कैसा दिख रहा है, एक वेंट नजर आ रहा है, वेंट टाइप वी, ऐसे देख लो वी शेप नजर आ रहा है बिल्कुल। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आप वेंट लिख सकते हो या वी लिख सकते हो, वेंट वी शेप होगी, क्या होगी, वेंट वी शेप। आपको ऑप्शन में वी शेप आए तब भी करेक्ट करना, आपको वेंट दिया जाए तब भी आपको करेक्ट करना। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेंट वी शेप। क्या आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड आपका ये है, सेकंड केस ये है, अगर हमारे पास एक लोन पेयर आता भैया और लोन पेयर आते ही ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा अलग। तो यहां से एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये कि अगर सर हमारे पास में कोई लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसे ही होंगे। अगर लोन पेयर आ गए तो जो ज्योमेट्री है वो शेप नहीं रहेगी, शेप कुछ ना कुछ नहीं बनेगी। तो आप इसमें भी देख सकते हो वेंट वी शेप आपकी बन रही है। आई होप क्लियर होगा, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 2 लोन पे लगा दूं तो 2 लोन पे लगा दूं, एक बॉन्ड बचेगा वो स्टेबल नहीं होता, तो उसको मैं नहीं पढ़ना है। अभी हम चलते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 पर। थर्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ओके भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। केस भाई केस बनाएंगे सर, केस नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पहला केस क्या होगा वो तो आपको पता होगा सर। क्या पता है सर, हमको पता है लोन पेयर कितने होने चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर लोन पेयर 0 है तो सेंट्रल एटम से कितने बी लगेंगे, हम देखेंगे सर एक ऐसा 3 बी कितने हो गए 4, तो सर B4 हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया AB4। अब वही चीज सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हम कहेंगे ज्योमेट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योमेट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्री कितनी होगी सर, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी हमारे पास टेट्रा, सॉरी हाँ sp3 की क्या होती है टेट्राहेड्रल, TD लिख देता हूँ शॉर्ट में,
टेट्राहेड्रल होती। अगर आपसे पूछा जाता शेप क्या होगी भैया, शेप बताओ, तो हम कहेंगे शेप की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। अपने पास एक ए है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड इधर होता है, एक बॉन्ड हमारे पास आगे की साइड होता है इस तरह से, है ना, एक बॉन्ड हमारा इस तरह से आगे की साइड होता है और एक बॉन्ड होता है हमारा बिलो द बी। यही तो होना है, बिल्कुल। तो सर बी कितने जुड़े, बी हमारे पास 4 जुड़े हैं, एक बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी। और यहां से हमने देखा था, यहां से हमने देखा था अगर हम इनको आपस में मिला दें, अगर हम इनको आपस में मिला दें तो एक ट्रायगन टाइप का नीचे से बनेगा, जो ऊपर से मिलाने पर किस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। कैसी ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल किस तरह से होती है। हालांकि आपको पहले भी हम कई बार आपको बता चुके हैं, पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए क्योंकि टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई, ये है ए हमारा बीच में आ गया, ठीक है, ए हमारे पास बीच में है, एक बी ऊपर है, एक बी इधर साइड है मेरी साइड, एक हमारे पास आगे की साइड जा रहा है, एक हमारे पास पीछे की साइड जा रहा है। आगे से दिखाएं, देखो बेटा, एक ऊपर एक इधर मेरी साइड और एक ये आगे की साइड जा रहा है, एक इसमें पीछे की साइड जा रहा है, ये पीछे की साइड जा रहा है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोला था क्योंकि 4 हेड्रल बनते हैं, 1 2 3 और एक नीचे से 4, है ना। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। आज सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अब इसको मैं कहाँ रखूं, इसको बोर्ड पे बनाऊं या फिर इसको मैं बाहर निकालूं, रहेगा तो टेट्राहेड्रल ही ना, बिल्कुल रहेगा टेट्राहेड्रल। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कह देंगे सर इसकी जो शेप है वो भी टेट्राहेड्रल ही रहनी है, कोई समस्या नहीं, केस फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं। हम चले सर केस नंबर सेकंड, हम चले सर केस नंबर सेकंड के पास। केस नंबर सेकंड में कहा अगर मान लीजिए हम लोन पेयर एक कर दें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, अगर एक लोन पेयर लगा दोगे, 4 में से एक लोन पेयर बनेगा तो कितने बचेंगे, 3 भी आ जाएंगे सर, ए भी 3 बन जाएगा विद 1 लोन पेयर, ये तो बनेगा बिल्कुल। तो फिर बताइए सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हमें बताना है सर इसकी ज्योमेट्री क्या है, हमें बताना है सर इसकी शेप क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली बता सकते हैं, बहुत आसान से बता सकते हैं। भाई एक चीज देखो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी थी सर, ऐसी थी, ये जो ऊपर बनी है ना ऐसी थी हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फर्क क्या है, फर्क ये की है कि सर फर्क ये है कि हम यहाँ पर बी नहीं रखना चाहते, यहाँ बी नहीं रखना चाहते, क्या रखना चाहते हो, यहाँ पर सर एक लोन पेयर होना चाहिए, बस यही है ना, यही है ना, बिल्कुल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी सर, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहनी है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहनी है, बस प्रॉब्लम क्या है, शेप की, क्योंकि जहां लोन पेयर वहां शेप ऐसी नहीं रहती है। आप देखो इधर, अब आप देखो इधर, सर 4 थे मेरे पास, थे कि 4 नहीं, 4 थे मेरे पास, अभी मैंने क्या कर दिया, चारों में से जो एक है इसको बॉन्ड ना रहा, ये बॉन्ड की जगह क्या बन गया, ये सर बॉन्ड की जगह बन गया अब एक लोन पेयर। अब लोन पेयर बोर्ड पे तो हम दिखा रहे हैं, कॉपी में भी दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी दिखेगा, तो एक्चुअल में तो कहानी ये होगी, एक्चुअल में तो हमारे पास कहानी ये होगी, होगी नहीं होगी, इसको देखें, एक्चुअल में तो हमारे पास कहानी ये होगी, एक 3 होंगे जो नीचे आपस में इस तरह से बना रहे होंगे। अब एक चीज देखो, अगर मैं तीनों ग्रीन बॉल को आपस में जोड़ू, एक त्रिकोण बन जाएगा, एक ट्रायंगल बनेगा बिल्कुल, और ये ब्लैक वाला जो है ऊपर से इस तरह से एक पिरामिड बना रहा है। भाई आप देख रहे हो कि इसमें क्या बनना है, ऊपर से एक पिरामिड बन रहा है, जरा देखो इधर विजुअलाइजेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ए जो है वो तीनों ऊपर की, तीनों बी के ऊपर क्या बना रहे, पिरामिड बना रहा है ना, बिल्कुल। तो इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, बिल्कुल भाई, इसकी जो शेप है वो हो जाएगी हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर ये हो गया हमारे पास 2 केस, अभी हमारे पास एक और केस आएगा, इसका एक और केस आएगा, अगले पेज पे ले लेते हैं। चलिए केस नंबर 3, केस नंबर क्या है भाई, 3। सर 3rd केस क्या होगा, पहले केस में हमारे पास क्या था, कोई लोन पेयर नहीं, दूसरे केस में एक लोन पेयर। हम कह रहे हैं सर अगर मान लीजिए हमारे पास लोन पेयर कितने हो गए, 2, हम कह रहे हैं सर अगर हमने लोन पेयर 2 ले रखे हैं
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बी के पास दो लोन पेयर, चार तो वैसे होता है, दो लोन पेयर बन गए तो बी कितने बचेंगे, दो बचेंगे। क्या पता करना चाह रहे सर, हमसे पता करना चाह रहे ज्योमेट्री बता दो कितनी होगी, क्या होगी, या शेप बता दो क्या होगी। इजीली बताएंगे भैया, इजीली। क्या बताएंगे, हमारे पास एक ए है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड हमारा आगे की साइड होता है कि नहीं, बिल्कुल। और एक बॉन्ड हमारे पास कहाँ होता है, एक बॉन्ड हमारे पास पीछे की साइड होता है, ये तो होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सर ये करेंगे, हाँ पहले तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेंगे। बी कितने हैं, दो, एक बी यहाँ लगा दिए, दूसरा बी यहाँ लगा दिए। अभी दो क्या है, लोन पेयर, तो इन दोनों की जगह क्या लगा सकते हैं, हम लोन पेयर लगा देंगे, इन दोनों की जगह हम लगा देंगे एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, बस खत्म। क्या पता हो जो ज्योमेट्री है वो ऐसी शेप रहनी है, बिल्कुल नहीं। अब देखो वापस से बताने की कोशिश करते हैं, आपको वापस से बताने की कोशिश करते हैं। सर इसकी ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, जब चार बी लगे होते, मैंने एक बी निकाला, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी लेकिन शेप बन गई ट्रायगोनल क्या पिरामिडल। एक और भी निकाल दो, कोई सा भी निकाल दो, आप तीनों में से कोई भी निकाल दो, कैसी ज्योमेट्री बन गई, कैसी शेप लग रही है। अब ये भी जो हमने पढ़ी थी कैसी थी, वेंट वी शेप। तो इसकी जो ज्योमेट्री इस बार बन जानी है, जो शेप इसकी जो बन जानी है वो क्या हो जाएगी भाई, बेंट वी शेप हो जाए। आई होप आपको इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी भाई। जो एसपी है उसमें एक ही तरह की ज्योमेट्री होती है, लीनियर, और शेप भी लीनियर ही होगी। लेकिन sp2 में ज्योमेट्री तो लीनियर होती है लेकिन शेप दो तरह की होती है, एक ट्रायगोनल प्लेनर और दूसरी होती है वी शेप, है ना। इसी तरह से टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है sp3 में, और शेप आपकी तीन हो गई, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और आपकी ट्रायगोनल पिरामिडल भी हो सकती है और आपकी वेंट वी शेप भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पास लोन पेयर कितने हैं। चलिए सर, अगर मैं तीन लोन पे लगा दूं, एक बॉन्ड लगा दूं तो वो स्टेबल नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम अपना अगले पर चलते हैं। अगला हमारे पास है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लो, चलो भी करो करो, यही तो करने आए हैं। अरे यार, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, वही केस फर्स्ट। क्या होगा, आप तो जान चुके होंगे भैया, केस फर्स्ट में लोन पेयर कितने लेना है, 0। तो फॉर्मूले क्या बन जाए, एक ए से कितने जुड़ेंगे, एक एस 3 पी 4 हो गए, एक डी 5 हो गए, यानी कि ए बी 5 होगा सर, ए बी 5 होगा, बिल्कुल ए बी 5 हो जाना है, ए बी 5 हो जाना है, ठीक है। तो हमें क्या जानना है, इसके अंदर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और इसकी शेप क्या होगी, यही तो जानना है, बिल्कुल। चलो जानते हैं ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, कैसे करेंगे सर। ज्योमेट्री की बात क्या होगी, sp3d की ज्योमेट्री क्या बताते हैं, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये तो बताया था। और वैसे शेप भी इसकी क्या होनी चाहिए, टीबीपी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें जहां पर लोन पेयर 0 होता है वहां पर शेप और ज्योमेट्री सेम ही होते हैं। टीबीपी में क्या बताता भाई, एक ए हमारे पास ये है, बी कितने लगे होंगे सर, 3, एक बी 2 बी 3 बी, एक बी ऊपर की साइड और एक बी हमारा नीचे की साइड। और सर ये तीनों जो बी हैं, ये जो तीनों हमारे पास बी बीच में लगे हुए हैं, ये एक प्लेन में होते हैं, है ना, एक प्लेन में होते हैं। कौन सी ज्योमेट्री बनती है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्यों, ट्राइगन के ऊपर एक ऊपर से पिरामिड और एक नीचे से पिरामिड। एक बार फिर से भाई चलते हैं भाई, क्योंकि जरूरत तो पड़ने वाली है ना। आपको वहां से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें सारी की सारी क्लियर रहे। देखिए 3 तो बीच में लगे, तो देखो मैंने ये ले लिया है 1 2 और एक 3, ये 3 लग गए हमारे पास प्लेन में, जहां पर आपको डॉट 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 करके दिखाया मैंने, 3 प्लेन में लग गए, बिल्कुल। एक ये ट्राइगन बन गया, एक ट्राइगन के ऊपर से मैं लगा रहा हूं और एक ट्राइगन के नीचे से मैं लगा रहा हूं। अब ट्राइगन के ऊपर से एक पिरामिड इस तरह से बनेगा, एक पिरामिड हमारा नीचे से इस तरह से बनेगा। तो ट्राइगन के ऊपर कितने पिरामिड बनना है, 2, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
क्लियर है, बस यही तो जानना था और क्या करना था, बस, है ना। अब इसके बाद हम करते हैं भाई केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या होगा देखिए, केस नंबर सेकंड। सर केस सेकंड क्या होगा? सर केस सेकंड ये होगा कि लोन पेयर हमारे पास कितने कर देंगे हम, एक, और अगर एक लोन पेयर है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एक लोन पेयर है, बी बचेंगे हमारे पास 4। ओके, जानना क्या है सर? जानना तो वही है अपन को, क्या इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी। तो भाई मेरे ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप अब इसकी टीबीपी नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि इसमें आ गया एक लोन पेयर, और अगर ऐसा है तो हम कहें भैया इसकी शेप क्या होगी, बताई दीजिए जरा। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। हमें इन 5 में से एक भी हटाना पड़ेगा, और एक भी हटाने के बाद इसमें बचेगा क्या, एक लोन पेयर आ जाना है। कौन सा भी हटाएंगे सर? आपके जो ट्रायगन बनना है ना, जो ट्रायगन बनना है उस वाली वी को हटाते हैं। इनमें से तीनों में से कोई भी हटा लो, तो हम इसमें से इस बी को हटा देते हैं, और इस बी को हटा देंगे, इस बी को हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। सर ये जो स्ट्रक्चर आपकी बनी है इसको हम बोलते हैं सीसो शेप, इसे बोलते हैं सीसो शेप। मतलब क्या है सर? मतलब ये देखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है बिल्कुल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में से मैंने एक, ये ट्राइगन वाले में आ रहा ना, उनमें से एक को हटाकर यहाँ पर मैं लोन पे लगा दूं, एक को हटाकर लोन पे लगा दूं, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बची है इसको हम बोलते हैं सीसो शेप। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सीसो शेप हो गई। ओके सर, अभी इसके बाद हम आगे करते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड पे आते हैं, तो केस नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। इधर ही ले आता है ना, चलेगा। अब हम आते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या होगा भैया? केस थर्ड भाई लोन पेयर कितने होंगे सर? लोन पेयर कितने होने चाहिए? तो लोन पेयर यहाँ पर 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ पर कितने होने चाहिए? 2। अगर 2 लोन पेयर तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एक ए पर 2 लोन पेयर हो गए तो हमारे पास ए बी 5 में से 2 निकल गए तो 3 बचेंगे। सर ए बी 3 टाइप का मॉलिक्यूल होगा जिसके पास 2 लोन पेयर होंगे। जानना क्या चाहते हैं सर? जानना हम एक ही चीज चाहते हैं कि बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या है और बताइए इसकी शेप क्या है। सो हम आसानी से बता सकते हैं सर ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टीबीपी, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। शेप इसकी चेंज होगी क्योंकि इस बार 2 लोन पेयर आ रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे भैया? इसको हम वापस से वही काम जो अभी अभी हम किए थे ये ले आए। हमारे पास एक्चुअली यही होता है ना, बिल्कुल होता है। अब शेप भी हमें यहीं से देखनी है, तो इसके लिए क्या करना है, इस बार हमें 2 लोन पेयर लगाने हैं। 2 लोन पेयर लगाते हैं, चलो इन दोनों को हटा देते हैं, हटेंगे बीच में से, हटेंगे बीच में से, तो एक लोन पेयर ये और दूसरा लोन पेयर। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो यहां पर देखते हैं भाई, हम यहां पर देखते हैं हम क्या करेंगे। ये है ना, इनमें से बीच में से 2 लोन पेयर, एक मैंने मान लो ये हटा दिया, तो एक हटाएंगे, एक हटाएंगे, तो क्या शेप बनी थी हमारे पास? सीसॉ शेप बनी थी। अब मैं दूसरा भी हटा देता हूँ, बीच में से दूसरा भी हटा दिया, तो अभी कौन सी शेप बनी है? इस तरह की शेप बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? अगर आप इसको ऐसे करके देखो तो आप देखोगे कि टी बन रहा है। क्या बन रहा है? टी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई? सीधा सीधा इसको बोला जा सकता है सर इसमें जो शेप बनेगी वो कौन सी शेप बनेगी? टी शेप बनेगी। ये हमारे पास टी शेप होती है। इसको ढक दो तो टी तो बनना है, टी शेप बन। ठीक है। इसमें हमारे पास एक और केस होता है भाई, केस नंबर 4। केस नंबर 4, और केस नंबर 4 क्या होता है भाई? केस नंबर 4 में हमारे पास लोन पेयर कितने होंगे सर? लोन पेयर हो जाएंगे हमारे पास 3। लोन पेयर 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी पर अगर हमारे पास 3 लोन पेयर है, 5 चाहिए होता है, तो हमारे पास 2 भी रह जाएंगे। क्यों? ये तो हो जाएगा बिल्कुल। हम चाहते क्या है? चाहते तो हम दोनों चीजें, एक ज्योमेट्री चाहते हैं और दूसरा शेप चाहते हैं। ठीक है सर, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? हम कहेंगे टीबीपी ही रहनी है, वो तो एवरेशन पे डिपेंड करती है। अब टीबीपी ज्योमेट्री रहनी है तो इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी? एक काम करो, इसको भी कॉपी कर लो, इधर ले आओ। क्या करना है? करना ये है 3 लोन पे लगाने, दो हम लगा चुके हैं, तीसरा एक और लगाना, तो इसको भी हटा दो बीच में से, इसको भी हटा देंगे तो यहाँ पर भी एक लोन पेयर आ गया। अब एक चीज देखो भाई, ये तीनों तरफ अगर लोन पेयर है तो
तो लोन पेयर को छुड़ाएंगे तो बाहर लेके आएंगे तो एक सीधी सीधी चेन मिलेगी ना अपन को, और सीधी सीधी मिलेगी तो इससे शेप हमारी क्या हो जानी है, लीनियर शेप हो जाए, शेप हो जाएगी लीनियर। आई होप इतनी बात भी आपको क्लियर होगी, इसमें भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है sp3d2। अगला हमारे पास कौन सा नंबर है भाई, अच्छा ऐसे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को भी देख लेते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करना क्या है सर, करना वहीं से केस हमें पढ़ने हैं, तो केस हमें पढ़ने तो हम करेंगे यहां पर केस नंबर 1। चाहिए कुछ अभी, केस नंबर 1 बेटा, है ना। केस नंबर 1 में क्या करना भाई, केस 1 में हमें पढ़ना है अगर हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर हमारे पास में ले लिया हमने 0, लोन पेयर कितना लिया है 0। अगर एक लोन सॉरी 0 लोन पेयर है तो भाई फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका सर, एक ए होगा, साइड आइटम कितने होंगे, एक एस 3 पी 4 होगा, 2 डी 6 हो गए सर। ए बी 6 टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा, और अगर ए बी 6 रहना है तो सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी ये बता दीजिए। अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की और इसकी शेप की तो सर ज्योमेट्री हो जाएगी इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शॉर्ट में मैंने वो लिख दिया है ना, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी सर, शेप भी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, शेप भी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। कैसे बनना है सर, हमारे पास एक ए है, बी कितने 6, एक बी 2 बी 3 बी 4 बी, और ये चारों बी किस में होने चाहिए भैया, ये चारों बी आपके होने चाहिए एक प्लेन में, चारों भी आपके होने चाहिए प्लेन में, और एक भी इसके ऊपर की साइड और एक भी इसके नीचे की साइड। यही तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, पढ़ चुके हैं भैया, आपको पता होना चाहिए। 4 भी है आपके, एक भी ऊपर से एक भी हमारा नीचे से, ठीक है। आपको चलो कर देते हैं, आपको बता चुके थे इन चीजों के बारे में हालांकि। देखिए ये हमारे पास में बीच में हमने ए लगा रखा है येलो वाला, है ना, पर इससे 4 हमने बी लगा रखे हैं कुछ इस तरह से। अगर हम ऐसे कर दें तो इसका एक बी ऊपर से और एक बी नीचे से, तो इस ज्योमेट्री को क्या बोला था हमने, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हम यहाँ पर 8 फेस बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर से 4 नीचे से, दैट्स वाई इसको हमने बोला था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये तो सर केस 1 हो गया, जब लोन पर एक भी नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप रहेंगे सेम। ओके ना, अब हम पहुंचे भाई केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2, और केस 2 है तो हम कहेंगे सर अगर मान लीजिए लोन पेयर हमने एक कर दिया भाई, लोन पेयर कितने कर दिया 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एक लोन पेयर है तो बी कितने बचेंगे 5, तो ए भी 5 हो जाए। बिल्कुल, हम यहां से क्या करेंगे सर, हमको तो वही पता करना है, हमको ज्योमेट्री पता करनी है, हमको शेप पता करनी है, और ज्योमेट्री तो हमको पता है क्योंकि sp3d2 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन क्या शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगी, हम कहेंगे सर नहीं रहेगी। फिर क्या हो जाएगी शेप, फिर शेप क्या हो जाएगी, जरा शेप के बारे में जान लेते हैं। देखिए लोन पेयर एक आ रहा है ना, 5 भी है, एक को हम लोन पेयर बना देते, एक को हमने बना दिया भैया लोन पेयर, तो ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल है, तो लोन पेयर बना दिया। तो आप एक चीज देखो, इन 6 में से मैंने एक को हटाकर क्या बना दिया, लोन पेयर बना दिया, तो वो तो देखेगा नहीं ना, तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री तो बनेगी। ये 4 होंगे और 4 के ऊपर एक इस तरह से लगा हुआ है, अगर इन चारों को देखो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कि स्क्वायर बना रहे नहीं बना रहे, और स्क्वायर के ऊपर क्या बनेगा, ये पिरामिड बनेगा, दैट्स वाई इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी शेप हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाए। आई होप ये चीज भी क्लियर होगी आपको, क्योंकि बहुत सिंपल सी कहानी थी, बहुत ही सिंपल सी कहानी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा ना। अभी हम करते हैं
अभी हम करते हैं अपना केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या होगा भाई? सर केस नंबर थर्ड में हमारे पास वही कहानी, लोन पेयर कितने लेने चाहिए? सर लोन पेयर को आप 2 ले लीजिए, लोन पेयर 2। अगर हम 2 लोन पेयर ले ले तो फॉर्मूला क्या बनेगा? AB6 की जगह 2 लोन पेयर आ गए तो AB तो 4 बचेगा, बिल्कुल AB4 हो जाएगा सर। और AB4 हो जाएगा तो हमको क्या जानना है सर? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, ये जानना है। बिल्कुल, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, अब शेप क्या होगी ये यहां से पता कर लेते हैं। सर करिए करिए, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल था, बिल्कुल था। अब इस ऑक्टाहेड्रल से मैंने एक ये भी हटाया, एक दूसरा ये भी हटा देते हैं, तो इससे क्या होगा? एक लोन पेयर ऊपर की साइड, एक लोन पेयर नीचे की साइड। और जब आप लोन पेयर को दोनों तरफ से हटा दोगे आमने सामने से, जैसे मैंने पहले नीचे वाला हटाया था, अभी मैंने ऊपर वाला भी हटा दिया और ऊपर वाला भी हटा दिया, तो क्या बचा सर? एक स्क्वायर बचा है जो कि एक प्लेन में है। दैट्स वाई इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हो जानी है। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक लास्ट और हमारा बचा हुआ है उसको भी कवर करते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। इसका नाम है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। केस तो हमारे पास बनेंगे भी, बिल्कुल बनेंगे। केस फर्स्ट हमने लिया, केस फर्स्ट क्या कह रहा है भाई? केस फर्स्ट हमसे कहता है कि भाई लोन पेयर को एक भी ना रखो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक बी से इस बार कितनी 7 होगी ना, तो AB7 टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा जहां पर एक भी लोन पेयर नहीं हो। पर ऐसा है तो इसकी ज्योमेट्री और शेप तो सेम ही रहना, बिल्कुल। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री होती है PVP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बताई थी, और इसकी शेप जो होगी सर वो भी PVP हो जाएगी, यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही हो जाएगी। कैसे था भाई? एक A है हमारे पास, B कितने जुड़े हैं? 7। सर एक B, एक काम करता है, 1 2 3 4 5, और ये पांचों B जो हैं वो आपके एक प्लेन में होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। प्लेन में पेंटागन बन गया, नहीं बन गया? बिल्कुल। अब एक भी इसके ऊपर की साइड है, पेंटागन से एक भी नीचे की साइड, तो ये बन गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक पेंटागन पर 2 पिरामिड बनना, एक ऊपर से और एक नीचे से, बस हो गया खत्म। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या होगा सर? लोन पेयर एक ले लिया हमने, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB में 6 रह जाएंगे और एक लोन पेयर आ जाएगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे भाई? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास PVP, लेकिन शेप PVP नहीं रहेगी। सर शेप क्या हो जाएगी फिर? शेप यहां से देखिए क्या हो जाएगी, ये हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल था, बिल्कुल था। हमने क्या किया? एक को हटा दिया, और एक को हटाने के बाद इसमें क्या आ गया? क्या लोन पेयर आ गया। तो पेंटागन के ऊपर पिरामिड बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। पेंटागोनल पिरामिडल इसकी शेप हो जाती है। दैट्स ऑल। इसके अलावा एक केस और है, उसके बाद ये चैप्टर मतलब सॉरी ये जो टॉपिक है वो हमारे पास दी एंड हो जाएगा। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड क्या है? केस थर्ड हमारे पास ये कहता है, अगर मान लीजिए हमारे पास लोन पेयर कितने आ गए? हमारे पास 2 लोन पेयर 2 आ गए, तो हमारे पास क्या होगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AB 5 हो जाएगा और लोन पेयर हो जाएंगे 2। बस जानना क्या है? जानना हम वही चाहते हैं, इसकी ज्योमेट्री और इसकी शेप। ज्योमेट्री क्या होगी? PVP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या हो जाएगी? शेप हमें देखनी है, तो शेप के लिए क्या करना भाई? शेप के लिए करना यह भैया कि इसको हमने लिया, इसको हमने लिया, और इसमें से हमें एक और हटा दो भी, और उसकी जगह लगा दो लोन पेयर।
तो क्या बनेगा, एक पेंटागन बनेगा, वो भी प्लेन में, तो हम बोलेंगे पेंटागोनल प्लेनर, या फिर हाँ ठीक है पेंटागोनल प्लेनर इसकी शेप बन जाए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सर आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है क्या सर हम इसमें लोन पेयर नंबर 3 ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं अगर लोन पेयर 3 लोगे तो वो ज्योमेट्री आपकी स्टेबल नहीं होती है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही sp3d2 में भी अगर हम 3 लोन पेयर लेते तो वहां पर स्टेबल नहीं होता, 3 लोन पेयर वाला केवल एक ही जगह स्टेबल होता, वो होता है sp3d में। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी और इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने जितनी भी शेप होती हैं, जितनी भी ज्योमेट्री होती है, सबको 1 बाय 1 क्लियर कर लिया है, सबको समझ लिया है। आई होप मेरी तरफ से तो सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें और मुझे बता दें, ताकि मैं अगले लेक्चर लाने से पहले आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर चुके। ठीक है, और बस एक उम्मीद तो जरूर करना चाहूँगा भाई, क्योंकि अब मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ आपके साथ, आप भी पढ़ना चाहते हो, तो भाई लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करो। आपके पास जो भी आपके क्लासमेट है, बैचमेट है, ट्यूशन मेट है, कोचिंग मेट है, जो भी है, जिसको भी इन टॉपिक्स की जरूरत है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन, चाहे वो नीट में आ रहे हो, चाहे आपके IIT JEM में आ रहे हो, IIT JEE में आ रहे हो, JEE मेंस में आ रहे हो, JEE एडवांस में आ रहे हो, या किसी बोर्ड में आ रहे हो, या फिर BSc में आ रहे हो, MSc में, हर जगह के लिए इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत 1% भी नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो भाई मैं उम्मीद बस यही करना चाहता हूँ, जितना हो सके उससे उतना आप लेक्चर को शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।